मैजिकल होल इन स्काई। मुन्ना कन्ना नाम के दो दोस्त हुआ करते थे। एक दिन वो दोनों ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे थे। तभी पिक्कू भागते हुए उनके पास आकर, भाई भाई कह रहे हैं कि आसमान में छेद हुआ है रे। मेरे मारे छक्के से छेद गिरा था क्या? रे तुम मजाक मत करो, तुम्हारे बॉल से हुआ या कैसे हुआ पता नहीं, मगर आसमान में छेद होकर उसमें से सोना, हीरे और पैसे गिरने लगे हैं। रे ये बात इतनी देर से क्यों कह रहे हो? चलो रे, हमारे जाने के अंदर सोना हीरे पैसे खत्म हो जाएंगे पता नहीं। कहकर तीनों साइकिल चलाते हुए उस जगह पहुंचे। वहाँ बहुत सारे लोग थे। आसमान में हुए छेद से सोना, पैसे, हीरे गिर रहे थे। लोग उन्हें चुन रहे थे। भीड़ बहुत ज्यादा था। भाई हम उनके बीच में जाकर उन्हें नहीं चुन सकते। अगर हम गए तो वो लोग हमें मसल कर रख देंगे। रे हमें उनके बीच में जाकर चुनने की क्या जरूरत है रे? हम अच्छे से एक बड़ी सीढ़ी तैयार किए। सोचो हम उस जगह जाकर सीढ़ी चढ़कर उन्हें वहीं से पकड़कर सोना, हीरे, पैसे बांट सकते हैं। रे भाई क्या आइडिया दिए हो रे, अब देरी किस बात की, चलो चलते हैं। कहकर तीनों मिलकर एक बड़ी सीढ़ी बनाने की सोचे। सॉरी रे, मैं तुम्हारे साथ मिलकर सीढ़ी नहीं बना सकता। मेरे लिए मैं खुद सीढ़ी तैयार करूंगा। अगर चाहे तो तुम अपने लिए सीढ़ी बना लो। कहकर मुन्ना ने एक बड़ी सीढ़ी बनाया। निशानियों के बीच में अंतर ज्यादा रखा। उसे देखकर पिक्कू, रे कन्ना, उस मुन्ना को देख, कितनी जल्दी सीढ़ी बना दिया है उसने, और तुम अभी भी इसे बनाते ही जा रहे हो। और ये क्या, कितना कम गैप लगा रहे हो। अगर ऐसे ही चला तो बहुत लेट हो जाएगी रे। रे देर हुए तो भी चलेगा रे, हमारी सीढ़ी हमें उससे जल्दी उस छेद के पास ले जाएगी। इतने में कन्ना की सीढ़ी भी तैयार हुई। मुन्ना कन्ना दोनों आसमान की ओर सीढ़ी रखे। कन्ना से पहले आसमान तक पहुंचने के लिए मुन्ना जल्दी जल्दी दूर दूर रहे अपने सीढ़ियों को चढ़ते हुए पैर फिसलकर बहुत ऊंचाई से नीचे गिर गया। बस मुन्ना के पैर टूट गए। उसे देखकर कन्ना सीढ़ी चढ़ते चढ़ते झट से नीचे उतरने लगा। उसे रोकते हुए बिक्कू, रे भाई वो हमें धोखा देकर चला गया था ना, अब उसके लिए तुम क्यों यहाँ तक आकर नीचे उतर रहे हो? हम छिड़ेंगे रे। रे कुछ भी हो, वो हमारा दोस्त है रे। अब हम ऊपर जाकर पैसे, हीरे सब लाएंगे, मगर उनसे एंजॉय करने के लिए हमारा कोई भी दोस्त नहीं रहेगा तो उन पैसों का क्या फायदा, बोलो? कहकर बीच में से ही उतरकर मुन्ना को लेकर हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल में कन्ना मुन्ना की देखभाल करने लगा। उसे देखकर डॉक्टर, क्या भाई मुन्ना, ये कौन है? तुम्हारा रिश्तेदार है या तुम्हारा भाई जो तुम्हारी इतनी अच्छे से देखभाल कर रहा है? डॉक्टर जी, वो मेरा दोस्त है। मेरे लिए मिनटों में उसे मिलने वाले पैसे, हीरे और सोने को यूं ही छोड़कर आ गया था। डॉक्टर कन्ना की बहुत प्रशंसा करने लगा। मुन्ना पूरी तरह से ठीक होने के बाद उसे हॉस्पिटल से घर ले आए। उन्होंने घर के बाहर आकर देखा कि उनके घर के सामने बहुत सारे सोने से भरी हुई बोरियां, पैसों की बोरियां और हीरों की बोरियां थी। उन्हें देखकर कन्ना मुन्ना आश्चर्य में पड़ गए। अब बिक्कू वहाँ पर आकर, भाई अपने तैयार किए गए सीढ़ियों का उपयोग करके लोग सोना, हीरे, पैसे बहुत ले आए। वो लोग जितने बार ऊपर जाते थे उतने बार देखो ऐसे बोरिया लाकर अपने घर के सामने रखने लगे। इतने सारे बोरिया इकट्ठा हुए। वो दोनों बहुत खुश हुए। ऐसे उन पैसे, हीरे और सोने को तीनों दोस्त आपस में बांट लिए और खुशी से जीने लगे। 8 व्हील्स बाइक। एक गांव में आनंद नाम का व्यक्ति हुआ करता था। वो हरदम अजीब और गरीब चीजों का आविष्कार करता रहता था। एक बार लैब में एक्सपेरिमेंट करते हुए याहू सक्सेस, ग्रैंड सक्सेस कहकर पुकारने लगा। इतने में आनंद का असिस्टेंट वहां आकर, क्या हुआ सर, इस बार क्या आविष्कार किया है आपने? इस बार मैंने मच्छर की दवा का आविष्कार किया है। क्या, मच्छर की दवा? उसे पहले से ही और किसी ने बनाया है ना। अब आप कौन सा नया आविष्कार किए हैं जी? इसमें नई बात क्या है? पागल, ये मच्छरों की दवा है। हम जैसे दारू पीकर खुश होते हैं उसी तरह मच्छर को भी पीने का मन करता होगा ना, इसीलिए ये आविष्कार किया है मैंने। इसे आविष्कार करने की जल्दी क्या थी जी?
रे जैसे हम दारू पीने के बाद खुशी खुशी सो जाते हैं ना, ठीक वैसे ही मच्छर भी इस दवा को पीकर खुशी से सो जाएंगे, तब वो हमें नहीं काटेंगे ना। वाह क्या आविष्कार है। मच्छर के लिए आपने दारू का आविष्कार किया, बहुत बड़ा दिल है सर आपका। उतनी भी तारीफ मत करो, मुझे शर्म आती है। जी आपको ऐसे समझ में आया क्या, कहकर सोचा। अगले दिन घर आकर आनंद अपने पिता से, पिताजी मैं बहुत मेहनत करके एक आविष्कार किया हूँ, वो है मच्छर का दवा। आपके दिए हुए 2 करोड़ उसके लिए ही खर्च हो गए हैं, अब और 5 करोड़ तैयार रखिए। क्यों बेटा, इस बार क्या आविष्कार करोगे? इस बार मैं शेर और भाग के लिए मल्टीविटामिन टैबलेट्स का आविष्कार करने की सोच रहा हूँ। रे हरदम वो मच्छर शेर बाघ के बारे में ही सोचोगे क्या? हमारे गांव के लिए कुछ काम है, ऐसा कुछ करो। गुड आइडिया डैड, इस बार सबके लिए उपयोग होने वाले वाहन को तैयार करूंगा, पैसे तैयार रखिए, कहकर वहाँ से चला गया। इतने में उसकी पत्नी वहाँ आकर, ओ जी आप उसे मुंह मांगे पैसे देकर बिगाड़ रहे हैं। अब तक उसने कितने पैसे बर्बाद किए हैं पता है क्या? पैसे आज नहीं तो कल कमा सकते हैं, मगर वो हमारा एक लौता बेटा है, अय्याशी करने दो, कहकर चला गया। अगले दिन आनंद सभी गांव वालों को बुलाकर चौपाल के पास, देखिए हमारे गांव वालों के लिए मैं एक नया बाइक तैयार करने वाला हूँ, वो कितना भी वजन को चुटकी में उठा सकता है, पूरे दुनिया में ऐसी बाइक नहीं है, उसे मैं हमारे गांव लाने वाला हूँ। जो भी एडवांस बुकिंग करेगा उसे एक बाइक खरीदने पर दूसरा बाइक फ्री में मिलेगा। कल से ही बुकिंग शुरू होने वाले हैं। अगले दिन गाँव वाले सब बुकिंग करने के लिए भागते हुए आ रहे थे। आनंद के पिता घर के बाहर वो देखकर, ये क्या इतने लोग भाग रहे हैं, सोचकर घर के बाहर आकर एक से, ये क्या भाई इतने लोग कहाँ भाग रहे हैं? आपके बेटे ने एक नया बाइक कंपनी स्टार्ट किया है ना, वो हमें बहुत पसंद आया है, इसलिए बुकिंग करने जा रहे हैं। आनंद के पिता मन में, हाँ मेरा बेटा बहुत प्रयोजक हुआ है, सोचकर अपने बेटे को देखने गया। आनंद वहाँ सबके पास से एडवांस बुकिंग के पैसे ले रहा था। श्रीमान एडवांस बुकिंग कर रहे हैं ना, एक बार बाइक दिखा सकते हैं क्या? अगले हफ्ते दिखाऊंगा, जल्दी आइए, बुकिंग का टाइम खत्म हो रहा है। ऐसे वो सब गांव वालों के पास पैसे लेकर बुकिंग किया। एक हफ्ते के बाद आनंद चौपाल के पास उसके तैयार किए गए 8 व्हील बाइक को लाकर दिखाया। ये देखिए दुनिया में पहली बार ये 8 व्हील्स बाइक, ये बिल्कुल स्किड नहीं होगा, कितना भी वजन को ये यूं ही उठा देगा। सब वो बाइक को देखकर आश्चर्य होने लगे। इतने में आनंद के पिता भी वहाँ आकर, क्यों रे तुमने एक हफ्ते के बाद तुम्हारे बाइक को दिखाओगे कहा था ना, दिखाओ कहाँ है वो बाइक? देखो पिताजी वही है मेरा बनाया हुआ 8 व्हील्स बाइक, कहकर बाइक को दिखाया। पिता वो देखकर, रे ये बाइक है क्या, इसके 8 पहिए क्यों है रे? 2 पहिए है तो गाड़ी फिसल जाएगी ना पिताजी, इसीलिए 8 पहिए लगाया हूँ पिताजी, और वैसे भी 8 मेरा लकी नंबर है पिताजी। वैसे ये कितना माइलेज देता है? 1 लीटर पेट्रोल डालने पर 1 किलोमीटर चलेगा पिताजी। बस एक साथ सब शॉक हो गए। तब गांव वालों में से एक, ये बाइक मुझे पसंद नहीं आया, जल्दी हमारे पैसे हमें दे दो। ऐसे कैसे होगा जी, आपके दिए हुए पैसों से आपके बाइक्स को तैयार करने पैसे दे दिया हूँ, मेरे पास 1 भी रुपया नहीं है, हमारे पैसों को बर्बाद करते हो क्या, कहकर उसे मारने के लिए आए। आनंद के पिता उन्हें रोककर, रुकिए रुकिए, आपके पैसे कहीं नहीं जाएंगे, मेरी पूरी जायदाद बेचकर पैसे दे दूंगा, कहकर अपने पूरे जायदाद को बेचकर वो पैसे गांव वालों को दे दिया। उस शाम पत्नी पति से, ओ जी मैंने पहले ही कहा था ना कि उसकी वजह से हम ऐसी परिस्थिति में आएंगे कहकर, अब हमें सिर्फ वो 8 पहिए का वाहन ही बचा है। सोचकर दोनों बहुत दुखी हुए। मैजिकल वेल। एक गांव में खजूर नाम का व्यक्ति हुआ करता था। वो एक ड्रामा कंपनी चलाता था। हर दिन शाम के समय वो आईने के आगे खड़े होकर डायलॉग्स प्रैक्टिस करता था। एक बार पास के गांव में एक अच्छे नाटक में किरदार करने का चांस मिलने पर वही गांव में एक किराए के रूम के लिए ढूंढने लगा। हर जगह रेट ज्यादा होने के कारण उसे कहाँ रहना है ये समझ में नहीं आ रहा था। इधर उधर फिरने के कारण बहुत थक चुका था। तब उसे एक कुआं दिखाई दिया। खजूर वो कुएं के पास जाकर उसमें झांक कर देखा। तब उसे उस कुएं में एक घर दिखाई दिया।
अरे ये क्या, कुएं में घर? आहा, भगवान ने मेरे लिए ही ये घर बनाया होगा, कहकर उस कुएं में गया। खजूर हर दिन की तरह डायलॉग्स प्रैक्टिस करने लगा। हा हा हा, रे मानव पास आओ। चीची, अच्छा नहीं है। हा हा हा, रे मानव, अच्छा नहीं है। हा हा हा, रे मानव मेरे पास आओ, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ऐसे आईने के सामने प्रैक्टिस करने लगा। उसी समय वही रास्ते से चलते एक राही को वो कुएं में से रे मानव इधर आओ ऐसी बातें सुनाई देने लगी। वो राही, बाप रे ये क्या, कुएं में से बातें सुनाई दे रही है, इसमें भूत है क्या, सोचकर भागने लगा। तब कुएं में से, क्यों रे, पास आओ नहीं तो खा जाऊंगा, ऐसी बातें सुनाई दिए। बाप रे ये पक्का भूत ही है, सोचकर डरकर वहां से भाग गया। ऐसे उस रास्ते से चलने वाले सारे लोग वहां भूत है यूं सोचकर भागते थे। वो गांव वाले सारे उस कुएं में भूत है सोचकर वहां कोई नहीं जाएगा कहकर एक निर्णय ले लिए। एक बार विजयानंद नाम का लड़का उस गांव के सरपंच से मिलकर, श्रीमान आपके गांव के उत्तर की तरफ जो जमीन है उसका अच्छा भाव आने वाला है, मैं उस जमीन को खरीदना चाहता हूँ। बेटा आप ये गांव में नए हैं, आपको नहीं पता शायद उस जगह पर एक भूत का कुआं है। रात होते ही वहां से तरह तरह के आवाजें आती रहती है। आज के जमाने में भी आप भूत प्रेत पर विश्वास रखते हो क्या? ठीक है, वहाँ किसी तरह का भूत नहीं है, ये मैं साबित करूंगा तो आप मुझे वो जमीन को अच्छे रेट में दिलाएंगे क्या? तब सरपंच राजी हो गया। विजय उस रात को एक जेसीबी लेकर उस कुएं को बंद करने के लिए उसके पास गया। उस कुएं में से, रे मानव तुम मेरे जगह कैसे आ गए, क्या चाहिए तुम्हें, ऐसी बातें सुनाई दिए। विजय चकित होकर, हेलो भूत जी, मेरा नाम विजय है, आप इज्जत से बाहर आ जाइए, ऐसे पुकारा। कुएं में से, रे मानव तुम मेरे जगह पर क्यों आए, तुम्हें क्या चाहिए? मेरा नाम विजय है, आप अब से यहाँ नहीं रह सकते, तुरंत यहाँ से निकल जाइए, मैं यहाँ घर बना रहा हूँ। रे मानव तुम मेरी जगह पर कैसे आए, ऐसे सुनाई दिया। ये भूत बहरा है क्या, वही डायलॉग बार बार बोलते जा रहा है, ये क्या चल रहा है, सोचकर कुएं में झांक कर देखने पर उसके अंदर एक घर दिखाई दिया। विजय उस कुएं के अंदर जाकर देखने पर उसमें एक रूम के अंदर खजूर डायलॉग प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दिया। विजय तब खजूर को देख के, रे खजूर तू क्या रे यहाँ पर है? क्या बोलू रे, ये गांव में ज्यादा रेंट्स रहने के कारण कहाँ रहूं ये समझ में नहीं आ रहा था, तभी मुझे इस कुएं में ये घर नजर आया, तब से यहाँ डायलॉग्स प्रैक्टिस कर रहा हूँ रे। तू यहाँ डायलॉग्स प्रैक्टिस कर रहे तो वो कुएं में रिसाउंड हो रहा है, रास्ते में चलने वाले ये भूत बात कर रहे समझकर यहाँ से भाग रहे हैं। वे दोनों जो हुआ वो सब गांव के सरपंच को बता दिए।